स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन यूनिट 4 का पार्ट 3 करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है डायरी। पिछले 2 वीडियोस में हमने एक में अवलोकन और दूसरे पार्ट में हमने साक्षात्कार किया था। आज के थर्ड पार्ट में हम डायरी करेंगे। आज ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा डायरी। डायरी से क्या मतलब होता है? डायरी का अर्थ है, डायरी डेटा संग्रहण का अपेक्षाकृत कम उपयोग किया जाने वाला तरीका है। जब शोधकर्ता विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के व्यवहार के सटीक अनुमानों में रुचि रखता है तो डायरी पर गंभीरता से विचार किया जाता है। मतलब आप जिस चीज़ में रुचि रखते हैं ना, जिस चीज़ में अच्छे से जानते हैं, उस पर आप डायरी लिखते हैं ना। असल में एक डायरी अध्ययन एक प्रासंगिक, गुणात्मक, अनुधैर्य अनुसंधान विधि है जो समय के साथ उपयोगकर्ता द्वारा व्यवहारों, गतिविधियों और अनुभवों के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है। एक डायरी अध्ययन में डेटा स्वयं प्रतिभागियों द्वारा लंबे समय से नोट किया जाता है। यह समय समय तक क्या करता है, अपनी अवधि को कुछ दिन, 1 महीने या उससे अधिक समय सीमा की हो सकती है। जब प्रतिभागी इस समय अपनी टिप्पणियों या धारणाओं को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उनके अनुभवों के बारे में कुछ अलग सीखते हैं, जितना शायद कि अन्य तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। कई बार निजी प्रतिबिंब अधिक स्पष्टवादी होते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्या मतलब था डायरी का। डायरी का मतलब है, ये जो डायरी होती है ना, वो एक इकट्ठा, डायरी में क्या होता है, बहुत दिनों से लिखी हुई चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे क्या है, कोर्टी। कोर्टी के अनुसार क्या है, कोर्टी कहते हैं 1993 ने डायरी तैयार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिश की है। इन्होंने सिफारिश की है, फर्स्ट देखिए हमारा, डायरिस्टस के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करने चाहिए। ठीक है। जो भी डायरी लिखता है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, स्पष्ट निर्देश प्रदान करने चाहिए। सेकंड देखिए क्या है, जिस समय अवधि के भीतर व्यवहार दर्ज किया जाना है उसके बारे में स्पष्ट वर्णन होना चाहिए, यानी दिन, 24 घंटे और सप्ताह आदि, ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, उसमें वर्णन किया जाना चाहिए। थर्ड देखिए, एक डायरी का एक अनुभाग पूर्ण अनुसंधान का मॉडल प्रदान करने वाला होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आइटम, घटनाओं या व्यवहार के चेकलिस्ट प्रदान करनी चाहिए जो लोगों की स्मृति को झकझोर सके, लेकिन सूची बहुत लंबी या कठिन नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज़ का इसमें क्या होना चाहिए, घटनाओं का, सब चीज़ का विवरण होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निर्धारित गतिविधियों के बारे में शुरू होने और समाप्त होने पर दिखाए गए समय या कॉलम के निश्चित ब्लॉक शामिल होने चाहिए। मतलब हर चीज़ का क्या समय और इन सब चीज़ों का एक कॉलम तैयार करना चाहिए उसमें। आगे देखिए, डायरी अध्ययन की पद्धति। अब डायरी अध्ययन की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। एक डायरी अध्ययन करते हुए आमतौर पर 5 चरणों का पालन किया जाता है। ठीक है। 5 तरीकों से डायरी की तैयारी होती है। तो 5 चरण कौन से हैं? पहला तो देखिए आपका है, पहला है आपका योजना और तैयारी। योजना और तैयारी में क्या है, इस चरण में अध्ययन के उद्देश्य और आवश्यक रूप से समझे जाने वाले दीर्घकालिक व्यवहारों को परिभाषित किया जाता है। इसमें एक टाइमलाइन के परिभाषित करना, प्रतिभागियों को डेटा की रिपोर्ट करना, उपकरण का चयन करना, प्रतिभागियों की भर्ती करना और निर्देश या समर्थन सामग्री तैयार करना जैसी प्रक्रियाएं आती है। ठीक है। इन सब में क्या होती है, योजना और तैयारी में कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास उपकरण होना चाहिए ना, उपकरण का चयन करना ज़रूरी है, प्रतिभागियों को डेटा की रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये होता है योजना और तैयारी। नेक्स्ट देखिए आपका सेकेंड है पूर्व अध्ययन कार्य। अब डायरी पद्धति में सेकेंड क्या तैयारी होनी चाहिए, पूर्व अध्ययन कार्य। इस चरण में पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है। पहले से ही अध्ययन करने का कार्य शुरू हो जाना चाहिए। इस चरण में प्रतिभागियों को लॉग इन करने की तैयारी के लिए समय देना जैसे कार्य आते हैं। यह अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व उसकी तैयारी से संबंधित चरण है।
ठीक है, मतलब वो चीज़ होने से पहले क्या होगी, उस चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। अध्ययन के विवरण पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी के साथ आमने सामने की बैठक या फ़ोन कॉल शेड्यूल तय करने जैसे कार्य किए जाते हैं कि कब कॉल पे बात करनी है, कब क्वेश्चन करना है, ये सारी चीज़ें। रिपोर्टिंग करने वाले क्या करते हैं, अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए शेड्यूल या कैलेंडर के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या शेड्यूल है उन सब के अनुसार चलना चाहिए। किए जाने वाले उपकरणों पर चर्चा करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक प्रतिभागी ने खुद को प्रौद्योगिकी से परिचित कराया है तथा शुरू करने से पहले प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर देना जैसे कार्य इस चरण का हिस्सा है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए उनको। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट है अभिलेख की अवधि। अभिलेख की अवधि भी होती है कुछ। ठीक है, तो इस चरण में अभिलेख के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि ऐसी सभी सूचनाएं जो प्रतिभागियों द्वारा अभिलेखित की जानी चाहिए और बिना प्राकृतिक परिवर्तनशीलता और भिन्नता के आप उसके लिए योजना नहीं बना सकते, उन्हें जितना संभव हो सके विशिष्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो अप्रत्याशित की खोज करना शोध कार्य के प्राथमिक कारणों में से एक कारण है। अभिलेख लिखने के लिए स्पष्ट और विस्तृत निर्देश बनाए जाने चाहिए। उपयोगकर्ता को अभिलेख प्रविष्टियों के उदाहरण देने के चाहिए और उन्हें उनसे आवश्यक विस्तार के स्तर को समझने में मदद मिल सके, लेकिन सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा उदाहरण स्वरूप दी गई प्रविष्टियाँ उनके लिए पूर्वाग्रह के रूप में तो कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अध्ययन के बाद साक्षात्कार। अध्ययन के बाद साक्षात्कार का क्या है मतलब, अध्ययन के बाद प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मूल्यांकन करना चाहिए। इस चरण में विस्तार से अभिलेख पर चर्चा करने के लिए एक अनुवर्ती साक्षात्कार की योजना बनानी चाहिए। रिपोर्ट को पूरा करने और आवश्यकता अनुसार स्पष्ट करने के लिए आवश्यक विशिष्ट विवरणों को उजागर करने के लिए प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए। अध्ययन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से उनके अनुभवों के बारे में प्रतिक्रिया ले ताकि आप अगली बार अपनी प्रक्रियाओं को समायोजित कर सकें। मतलब उन सब चीज़ की पहली जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, अध्ययन के बाद साक्षात्कार क्या करता है, उस चीज़ की मूल्यांकन करता है, वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो समझ में आ रहा है ठीक से कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण होता है डायरी अध्ययन अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, अतः वह बहुत सारा गुणात्मक डेटा उत्पन्न करता है। अपने शोध के सवालों पर फिर से गौर करें, फिर एक गहरी सांस लें और उत्तर खोजने के लिए अपनी समृद्ध अंतर्दृष्टि खंगालें। अध्ययन के दौरान आपके द्वारा लक्षित व्यवहारों का मूल्यांकन करें कि कैसे वह व्यवहार विकसित और समय के साथ परिवर्तित होते हैं। इन व्यवहारों को क्या प्रभावित करता है, यदि आपके अध्ययन का कुछ वो प्रभाव पड़ता है तो आप वो देख सकते हैं। जैसे देखिए, डेटा विश्लेषण में यही था कि आपको बहुत सारा चीज़ उसमें गुण होना चाहिए पहले तो ना उसको उत्पन्न करने के लिए, और अपने शोध के सवालों पर फिर से गौर करना चाहिए कि आपने जो सवाल किया है ना वो क्या किया, और गहरी सांस लेकर आराम से उसका आंसर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, डेटा संग्रहण की विधि के रूप में डायरी के फ़ायदे। अब डेटा इकट्ठा करने की विधि में क्या फ़ायदा होता है ये हम देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा, जब व्यवहार के विभिन्न रूपों में बिताए गए आवृत्ति और या एक पर्याप्त समयावधि के अधिक सटीक अनुमानों की आवश्यकता होती है तो डायरी लगभग निश्चित रूप से प्रश्नावली की तुलना में अधिक वैध और विश्वसनीय डेटा प्रदान करती है। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर वो सारी चीज़ें अगर सटीक अनुमानों की आवश्यकता होगी तो डायरी लगभग निश्चित रूप से प्रश्नावली की तुलना में अधिक वैध होगा ना, मतलब सही काम करेगा वो। सेकंड देखिए, सेकंड क्या फ़ायदा होता है इसका, जब विभिन्न प्रकार के व्यवहार के अनुक्रमण के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है तो डायरी में प्रश्नावली या साक्षात्कार से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना होता है। ठीक है, मतलब बेहतर प्रदर्शन होगा अगर ये सारी चीज़ें पहले से ही हम कर लेंगे तो। आगे देखिए, यह यौन व्यवहार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है।
जो प्रश्नावली के द्वारा संभव नहीं है और उनमें याद दिलाने और बार बार प्रतिभागी के चक्कर लगाने जैसी समस्याओं का अधिक जोखिम रहता है। ये भी होता है इसमें कि बार बार अगर एक ही चीज़ को वो करते हैं तो हो सकता है वो इरिटेट हो जाए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा संग्रहण की विधि के रूप में डायरी की कमियां। अब डायरी की कुछ कमियां भी होती हैं, ठीक है। तो डायरी लेखन प्रक्रिया उदासीन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लोग सोच लेते हैं कि उनके पास डायरी को पूरा करना अतिरिक्त काम है, मतलब वो बहुत बड़ा बोझ समझ लेते हैं उसको। इस बात की संभावना है कि डायरिस्ट किसे कहेंगे हम, डायरिस्ट आप कह सकते हो जो डायरी लिखता है ना। डायरिस्ट अपने रिकॉर्ड रखने के लिए समय के साथ कम मेहनत करे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, याददाश्त की समस्याओं के कारण कभी कभी विवरण को पर्याप्त रूप और जल्दी से रिकॉर्ड करने में सफलता नहीं मिल पाती। कभी कभी ये होता है कि आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो उस चीज़ में सफलता नहीं मिल पाती कि आपको उस चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, तो है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें डायरी लिखनी होती है और ये सारी कुछ कमियाँ थी डायरी की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आज के इस वीडियो में तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग के स्टडी पॉइंट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।